कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जांदे। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। हरि ओम गजाननम भूतिगणातिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक्य विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। साथ में 9 देवियों का ध्यान करिए। हरि ओम महा प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्ठामांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदे मातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रतीर्थिता। हरि ओम ध्यानार्थे पुष्पक्षतम प्रतीगतां महा। ये थोड़ा हल्का जल ले लीजिए ऐसे हाथ में। बोलिए अनेन कृतेन हवनेन प्रियताम नमः। छोड़ दीजिए। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। बोलिए शेरों पहाड़ा वाली माता जी दा बोल, साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली माता दा बोल, साचे दरबार की जय। जयकारा सच्चिया जोता वाली माता का बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओए लो बिलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। ओए अमृता पुत्र, वो कन्या पूजन की तैयारियां हो गई हैं? पापा जी तुम चिंता ना करो, खाना तैयार है, कंजका नु देन ली चुन्नियां पैसे पूजा सामग्री मैं सारा कुछ तैयार कर लिया। कंजक किधर है? उनको बुलाया? ओ पापा जी तुसी उदी टेंशन ना लो, मैं ना एक ही घर में 3-3 बार जाके कह के आया हूँ कंजकों के लिए। हाँ ओए जसवीरे, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर 9 से कम हुई ना तो तेरी खैर नहीं। ओ पापा जी तुसी टेंशन ही ना लो, और मुझे तो बल्कि ये डर है कि कहीं वो 3-3 बार ना आ जाए। ओए वो ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 9 से कम हुई ना तो पूजा अधूरी रह जाएगी। ओ मैं ठीक कह रहा हूँ ना पंडित जी? माता रानी की तो आपके ऊपर सदा कृपा रही है यजमान। जी जी जी। और फिर आपसे बड़ा दानी कौन होगा? आपने अपने पिंड के लिए इतने त्याग किए हैं। हाँ, गरीबों की सेवा, दान पुण्य, और हर साल कंजकों को बैठाते हैं। बस माता की कृपा है, आपका आशीर्वाद है पंडित जी, बस और कुछ नहीं। ये तो कृपा बनी रहेगी, बल्कि 10 गुना हो सकती है। अगर क्या पंडित जी? अगर इस शुभ अवसर पर अपने घर की कन्या जैसे अपनी पोती से आप आशीर्वाद दिला दें, और आपके धन, यश, संपत्ति, आयु के प्रभाव में काफी भारी वृद्धि होगी। की होया पुत्र? कुछ नहीं। तू हिचकियां क्यों ले रही? कभी कभी ऐसे। पानी पी ले। अरे पंडित जी एकदम सही कह रहे हैं। हमारे घर में तो माना जाता है
कि कन्या पूजन का फल 100 देवी देवताओं के पूजन फल के बराबर होता है। अगर इस घर में कन्या होती तो कितना बढ़िया होता। क्यों भाभी जी? जी भाई साहब। अरे हमारी पत्नी जी कहती हैं कि जिस घर में कन्या का निवास होता है वो घर बहुत भाग्यशाली होता है। पर क्या करें, अब जो भगवान की मर्जी। अभी सरपंच जी इस सौभाग्य से वंचित हैं तो कोई क्या कर सकता है। ये पूजा भी तो पूजा ही है, भले वो इतना बड़ा फल ना दे। रंजन जी, अब हमारे घर में कन्या है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई। मुझे वैसे भी यश की, कीर्ति की, धन की, किसी भी चीज की लालसा नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरा परिवार, मेरा पिंड सुखी रहे, शांत रहे और अच्छा जीवन जिए, बस। बाकी माता की कृपा है। हाँ जी। वो तो है ही, पर आपका परिवार, आपका पिंड का भविष्य भी आपसे जुड़ा हुआ है ना यजमान। पोती से आशीर्वाद मिल जाता तो सोचो समस्त विघ्न दूर हो जाता है। पंडित जी, आपकी बात सही है, मगर मैं क्या करूं, हमारे घर में पोती है ही नहीं। मेरा तो मानना यह है कि हमारे पिंड में जितने भी हमारे बच्चे हैं उनकी बेटियां मेरी पोती हैं, और अगर उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मैं ये समझूंगा कि माता का आशीर्वाद मुझे मिल गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रंजन जी, और आप अपनी बिटिया जमुनिया को ले आइए। अरे आपने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया। जमुनिया भी तो आपका ही पोती है? हम उसको अभी लेके आते हैं। कितने दुख की बात है वीर जी। पापा जी की पोती हर वक्त उनकी नजरों के सामने रहती है, उनके साथ हंसती है, खेलती है, बातें करती है, लेकिन देखो कंजक पूजन के दिन अपने पापा जी को आशीर्वाद नहीं दे सकती। जो बात हो ही नहीं सकती उसके बारे में सोचना क्या। देखो मैं तो कहता हूँ कि आप इस बात को भूल ही जाओ। कैसे भूल जाऊं वीर जी? पापा जी पिंड के लिए, हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, असि उन्होंने लिए इतना भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हम ना रविंदर को कंजकां दी लाइन में बिठा देने। वीर जी कुछ भी हो जाए, पापा जी को उनकी पोती का आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए ना। जो माता रानी की मर्जी देखी जाएगी। परजाई जी आप कैसी बात कर रहे हो? आप खुद मुझे रोकते हो कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं कि पापा जी को शक हो जाए कि ये रावी है, और आप खुद ही ये बात दोहरा रहे हो। परजाई जी, अगर पापा जी को शक हो गया तो? और वो रंजन, वो तो हमेशा इसी ताक में रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो और वो फायदा उठाए। वीर जी जो भी है, मैं पापा जी और पिंड की भलाई के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ, और ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं लूंगी। जब जरूरत होती है तो तुम्हारी अम्मा अपने घर जाके बैठ जाती है। नाना बीमार है पापा। अरे तुम्हारा नाना है कि कैलेंडर साल का 365 दिन बीमार रहते हैं? लेकिन बात क्या है पापा? अरे रविंदर सदन में जो गोलमाल है उसका पता लगाना है, और तुम कह रही हो क्या बात है? तुम्हारी अम्मा का तुम्हारा दिमाग अपने साथ लेके गई है क्या जमुनिया? जमुनिया मत कहो ना पापा। अच्छा जेमी, लगता है तुम्हारी अम्मा का राजनीति अब हमको ही संभालना पड़ेगा। मजाक समझियो का? सरपंच जी तुमको कंजक बनाए हैं, गिफ्ट सिफ्ट मिलेगा, तुमको सहयोग देना होगा भाई। चलो जाके तैयार हो जाओ। जाओ। तू ही कुछ बता ना पुत्र। पापा जी और पिंड की भलाई के लिए तेरा कंजक बनके उनको आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करेंगे ये सब। माता रानी कोई रास्ता दिखाए। मम्मी, दादूजी हम सबके लिए कितना परेशान रहते हैं। वो मुझे कितना प्यार करता है। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे जो हो जाए। मैं उनके लिए पूजा में कंजक बन के ही जाऊंगी। पर कैसे पुत्र? रावी क्या कर रही है तू? पटका क्यों खोल रही है? ये क्या कर रही है तू? पुत्र जी, बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ। वो ये तो 7 ही है, वो चाहिए तो 9 और ये 8। हम हाजिर हो गए सरपंच जी अपनी बेटी जमुनिया को लेकर के। ओ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वो हमारी टेंशन दूर कर दीजिए। अरे अभी कहाँ, अभी तो 8 ही हुआ है।
अरे हमने कहा था जसबीर भाई से हमको कहिए, हम कन्याओं का इंतजाम कर देते हैं। और उन्होंने कहा नहीं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। अब कन्याओं का इंतजाम नहीं होगा, पूजा अधूरी हो जाएगी। हैं? ऐसा हम नहीं, मंजू जी कहती हैं। ये तो सरासर जसबीरे की लापरवाही है। वो किथे है जसबीरे? जसबीरे, ओ जसबीरे! पापा जी। पापा जी तो हुक्म सिर मथे थे। आ देखो आ गई नौवीं कंजक। ओए, तो ये कौन है भाई? पापा जी ये वो अपना और ये वो क्या बोलना, कौन है? वो हमारा नाम चुनमुन चड्डा है। ओए आजा आजा आजा, ओए ओए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर इधर। चुनमुन वो नाम औखा है ना पापा जी, तो याद नहीं आ रहा था मुझे। चुनमुन कौर। सत श्री अकाल। ओए सत श्री अकाल, जिंदी रहे पुत्र। तुम कौन हो जी? हैं? चुनमुन जी, मुनमुन की बहन जी। अरे कौन मुनमुन? अरे हमारा मतलब है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? डैडी जी। अरे नाम क्या है तुम्हारे डैडी का? धर्मेंद्र चड्डा जी। कौन धर्मेंद्र चड्डा जी? सुरेंद्र चड्डा जी के बेटे। अरे हमरे कोनो सवाल का सही सही जवाब दो। हमको पता नहीं काहे लग रहा है कि हमने इसको कहीं देखा है। अरे देखा होगा ना, रेडियो पे आती है। रेडियो पे? टीवी पे आती है। टीवी पे आती है? हाँ। फिर तो हमको इसको बढ़िया से देखना पड़ेगा। हाँ? मजाक समझो का? पापा जी खेती करो ना, दूजे घर भी जाना कंजका ने, है ना बच्चा, जाना ना। आजा 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 पुत्र आजा। ओए ओए इथे आजा। अरे उधर नहीं, उधर इधर इधर। सरपंच जी को हुआ बुला रहे हैं, तुम उधर जा रहे हो? यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मेरी आंखें पैदा होने से पहले ही कमजोर हैं। जब मुझे जाना होता है जलंधर, तब मैं पहुंच जाती हूँ अमृतसर। तो यहाँ कैसे पहुंच गई? चल के। चल के? कंफ्यूजी आई नहीं का यहाँ तक आने के लिए? वही तो हुआ। जाना था विलपाल सिंह क्या, पहुंच गई पापा जी के यहाँ, और यहाँ चाचू। मेरा मतलब है कि अंकल मिल गए। मैंने सोचा पूजा यहाँ भी होगी, वहाँ भी, खाना यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी, तो मैं यही चली आई। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़ी जाएगी बतरा। टेंशन मत लो चाचू, मुझे एक्टिंग का एक्सपीरियंस है। आ जाओ बे आजा, जय माता की। ओए रुक जा बे आजा। चलो जी चलो। ओए जय माता की, आजा आजा बे आजा आजा। ओए आजा पुत्र। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, बच्चे बोलो, जय माता दी, बूढ़े बोलो, जय माता दी। देखो बिटिया, हमको लग रहा है कि जो चुनिया आई है इसका भी कुछ राज है। काहे कि ऐसा कोई लड़की है ही नहीं इस पिंड में, हैं? तुम बस उसके साथ चिपकी रहो और पता लगाओ कि क्या गड़बड़ है, समझी? उसके बाद हम तुम्हारी अम्मा से पूछेंगे कौन ज्यादा स्मार्ट है, तू या हम। मजाक समझी हो का? समझी कि नहीं? का समझी? नई लड़की के साथ चिपके रहो, पता लगाओ क्या गड़बड़ है, अम्मा को बताएंगे कौन ज्यादा स्मार्ट है। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो, एकदम अपनी अम्मा के जैसा। नहीं हमरे जैसा है। ओए आजा भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए माता का रूप, ओए आ जाओ भाई आ जाओ। ओए आ। वो तेनू जल्दी है?
जय माता की। ओए आजा आजा आजा, तुम भी आ जाओ, आओ यार। ये लो ये। ओ देखो सिन्हा साहब, आपका फोन बज रहा है। किसका बज रहा है? अरे सिन्हा साहब फोन उठाओ, कब से बज रहा है? सुनाई नहीं देता? ओ अरे शोर हो रहा है रंजन साहब, उठाइए ना। हमरा ही बज रहा है। हेलो, कौन? हेलो, अरे नेटवर्क में नहीं पकड़ रहा है भाई। हाँ? बाहर बाहर। ओ कट गया। जामीन भी बनो जी, छेती छेती मौली बनो छेती। ओए लो जी लो। ओए हाथ दो जी माता जी। ये लो। ओए सब की सब हो गई, जोर से बोलेंगे हम सब। जय माता की। चलो भाई, अब हमारे भैरवनाथ रह गए ये ए जी। ओए सबकी आरती है, वो सब आशीर्वाद देना जी। हाँ जी। अरे क्या कर रहे हो? सीधा बैठो। क्या कर रही हो? मुझे कहा है कि मैं तुमसे चिपकी रहूं। किसने कहा? किसी ने नहीं। तुम बहुत क्यूट है चिलबुल, चाइनीज डॉल की तरह। सरपंच जी देखिए कितना घुल मिल गई है ये चुनमुनिया और जनमुनिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चुनमुनिया को देख के ऐसा लगता है कि जैसे इसी घर की हो। मेरा मतलब है कि रविंदर की छोटी बहन लगती है। रंजन जी, ओए पुत्र, ओए ऊपर करना सर। हैं? ओए बात तो आपके बिल्कुल सही लग रही है। ओए मुझे भी लगता है कि वो की हो गया, वो की हो गया पुत्र, वो की हो गया। ओए जसवीर ने डॉक्टर ने बोला। ओए वो चक्कर आ रहे हैं। नहीं नहीं पापा जी, डॉक्टर की कोई लोड़ नहीं। पता नहीं खड़े खड़े नेरनी जी आ गई, चक्कर जी आ गया। ओए सुबह से काम कर रही है, ना कुछ खाया ना पिया। आराम कर ले थोड़ी देर। हाँ सब तो हिया है, लेकिन वो रविंदरवा नहीं दिखाई दे रहा है। मौका अच्छा है, इसी बीच हम उसे ढूंढ लेते हैं। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। आज ऊपर जाइए, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं वीर जी, मुच्छा वाली मंजू बाहर गई है, तक वापस नहीं आई। मुच्छा वाली मंजू? और ये रंजन सी ना। परजाई जी तुसी काम करो, तुसी कंजका दी तैयारी करो, मैं उस पर नजर रखता हूँ, ठीक है? तुसी जाओ। छेती जाके देखो। ओए लो भाई लो, खाओ भाई खाओ। ओए लो भाई, हाँ ओए शुरू करो तुम लोग। सरपंच जी, हाँ घर में पूजा है और रविंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है रविंदर? ओए ओ पुत्र, ओ ठीक कह रहे हैं सिन्हा साहब। ओए रविंदर किथे? पापा जी इत्थे किथे होना। ओ मैंने पूछा रविंदर किथे है? घर में पूजा और रविंदर नहीं है। तो रविंदर रोहन और अमन के साथ ना कंजक के लिए गया है। की कह रहा जसवीर है तू? वो कंजक में और रविंदर क्यों गया है? पापा जी वो लैंकड़ा भी तो ਹੁੰਦਾ ना। लैंकड़ा देखो जैसे अपने जैसे ये कंजकों में बैठा है एक, वैसे ही। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन रोहन कहाँ है? अरे आप हंस रहे हैं और हम चिंतित हैं। हंसने वाली बात तो है, वो जो रोहन है ना जी, उसका नाम मैंने पेट्टू राम रखा है। वो कम से कम वो 4-5 घर नहीं जाएगा, उसे चैन नहीं पड़ेगा। वो आज के दिन तो उसका बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया उसको। वो खाएगा और फिर कहेगा और खाना है। तो आज का दिन तो उसके लिए ना सोने पे सुहागा है जी। इस सरपंच जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
कि यहाँ चल क्या रहा है। ये रविंदर कहाँ है, इसका पता तो हम लगा के ही रहेंगे सरपंच जी। ओए लो जी लो, ओए माता आशीर्वाद दो जी हमें। ओए लाओ जी लाओ, लाओ जी लाओ। हाँ ओए हाँ, ओए ला अभी जसवीरे। माँ अपनी कृपा बनाई रखी, पापा जी रावी को पहचान भी ना पाए और उन्हें अपनी पोती का आशीर्वाद भी मिल जाए। माता रानी। वो वक्त आ गया है रंजन बाबू, जब 100 सोनार की नहीं 1 लोहार की मारनी है। जब इस चुनमुनिया का नंबर आएगा तो कुछ ऐसा कहेंगे कि सरपंच जी का ध्यान उस तरफ जाए। पापा जी, पापा जी, अब आपने कुछ और भी मांगा था मुझसे। ओ क्या मांगा था पुत्र? वही तो पता नहीं। ओ पुत्र मैंने तो कुछ नहीं कहा था। ओए जो देना था वो तो सब इधर है ही। ओए तेरे मन में कोई भावना जग रही है तो तू ला दे, दे दे। ओ इन देवियों को तो जितना दोगे उतना कम है। ओए वो कुड़ी किधर गई? हाँ? लड़की कहाँ गई? ओए यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कहाँ गई। ओए किधर गई वो? पापा जी वो क्या है ना कि एक ही गंजे के और पिंड में और भी 10 घर हैं, तो उसको और भी जगह कंजकों में जाना था कंजक बन के ना, तो इसलिए फटाफट आई और फटाफट चली गई। ओए मुझे आशीर्वाद लेना था, पाँव छूने थे उसके। पापा जी अभी इनके पैर छू के तो आशीर्वाद ले लो। वो तो चली गई। मैं अभी आई, दो मिनट में। ओए ठीक है ला भी ला। ओए ला ला भी ला। ओए ले भाई ले भाई माँ। ओए ला भाई। ओए भैरवनाथ की जय। आज तो बहुत मजा गया, हमने 4 घर में जाकर बहुत मजे से खाया। वो आ गया मेरे पेटू राम। अरे रोहन बेटा, हाँ? रविंदर कहाँ है? हाँ रोहन, रविंद्र किथे? और रविंदर किथे? अंकल मैं यहाँ हूँ। अरे बाबा रे बाबा, इतना सारा खा लिया ना, वो सब चला ही नहीं जा रहा है। ओए चला नहीं जा रहा? किसने कहा था तुझे इधर उधर जाने के लिए? बदमाश कहीं के। ओए आओ इथे आओ इथे आओ। परजाई जी मुबारक हो, आपकी दोनों मुरादें पूरी हो गई। पापा जी को उनकी पोती का आशीर्वाद भी मिल गया और रविंदर कंजक भी बन गया। सब माँ दुर्गा की कृपा है वीर जी। तूने तो मेरा सर ना फखर से ऊंचाई कर दिया आज। पता है कितनी समझदारी से तूने पापा जी को आशीर्वाद देके पापा जी और पिंड दोनों का भला भी कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। प्राउड ऑफ यू। मम्मी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दादू जी के सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सारी जामा सदके जामा मैं अपनी गुड्डो तो अधिकार